good morning. Welcome to our geography class. Okay, take out your this. This is your book Environmental Studies. Okay, open page number 50 and the name of our lesson is the value of food. है ना? ये मैं आपको पहले ही पढ़ा रही थी. ओके, द वैल्यू ऑफ फूड यानी फूड का जो इम्पोर्टेंस है मैंने आपको 2 वीडियोस में बताया था. राइट, हमें बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं उन्हें बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, है ना. तो मैंने आपको क्या बताया था, हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे थे, भाकरी की. राइट, तो जो भाकरी है वो हमारे प्लेट में कैसे मिली. मम्मा ने उनके जो बच्चे थे अर्जुन एंड वर्षा, उनके प्लेट में भाकरी कैसे डाला. काफी लंबा प्रोसेस था ना. चलो, जैसे फार्म को पहले रेडी करना, फार्मर्स कितना हार्ड वर्क करते हैं. राइट, फार्म को रेडी करते हैं, देन प्लाउ करते हैं, फिर जो लम्स होते हैं उसे क्रश किया जाता है, लैंड को लेवल किया जाता है, फिर उसमें सीड्स डाला जाता है. फिर जैसे ही वो बड़ा होता है, जब उसका फुल ग्रोथ हो जाता है तो उसे जब उसका फुल ग्रोथ होता रहता है तो उसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है. वो जो बर्ड्स का जो फ्लॉक्स आता है उनसे भी बचाना पड़ता है हमें, और एनिमल से भी बचाना पड़ता है. तो उसके लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं, स्केयर क्रोज, है ना, जो पुतला लगाया हुआ रहता है. देखिए, वो लकड़ी का यूं करके पुतला लगा देते हैं और उसे शर्ट पहना देते हैं. तो एनिमल्स को क्या लगता है कि कोई है वहां पे, तो थोड़ा डर के मारे नहीं आते. फिर और क्या यूज किया जाता है, स्लिंग शॉट, जो मैंने आपको बताया था, गुलेल, जो एक लकड़ी का इस तरीके से वी शेप का रहता है, उसमें पत्थर डाल के से बर्ड्स को डराया जाता है. ओके, आफ्टर दैट जब क्रॉप्स रेडी हो जाता है तो उसे कट किया जाता है, गैदर किया जाता है. आफ्टर दैट थ्रेशिंग और विनोइंग, मैंने ये भी बताया था. थ्रेशिंग का मतलब उसे पीटना, और मतलब उसके पॉड से या उसके छिलके से सीड्स को बाहर निकालना. देन विनोइंग का मतलब है किसी ट्रे में आपको ग्रेन्स को लेके या तो टॉस कीजिए या फिर किसी थोड़ी सी ऊंची जगह पे खड़े होके उसे वो जो ग्रेन्स है उसे ऐसे टोकरी में रख के इस तरीके से अगर करेंगे आप, तो हवा के झोंके से भी उसमें जो चाफ और जो रबिश चीजें हैं वो उड़ जाती है, और जो ग्रेन्स होता है वहां पे उसका हिप जमा हो जाता है. ओके, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर मशीन्स भी आ गई, जिसकी वजह से हमारा काम इजी हो गया. इजी तो हो गया लेकिन एक्सपेंसिव भी हो गया, है ना. जब हमारे पास मशीन नहीं थी तो थ्रेशिंग के लिए हम बुलक्स को यूज करते थे, है ना. तो मैंने ये सारी स्टोरी आपको सुनाई थी. जब थ्रेशिंग हो जाता है, विनोइंग हो जाता है, फिर सैक्स में सारे ग्रेन्स को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है. फिर उसे प्रॉपर जगह पे रखा जाता है कि इंसेक्ट्स और पेस्ट से उन्हें बचाया जाए. ओके, आफ्टर दैट जो फार्मर्स होते हैं जो ग्रेन्स उगाते हैं उसे वो अपने लिए पहले एक जैसे साल भर चले उन्हें उतना वो खुद के लिए रख लेते हैं, और जो बच जाता है उसे वो लोग मार्केट में भेज देते हैं बेचने के लिए. फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसानों से पूरा ग्रेन खरीद लेते हैं. बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और उसके उन्हें फार्मर्स को पैसे दे दिए जाते हैं. ओके, आफ्टर दैट फिर क्या बोलता है अर्जुन. अब मम्मा ने इतनी सारी स्टोरी सुना दी कि इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है, तो फिर अर्जुन क्या बोलता है, मम्मा ग्रेन्स भी कट गए, थ्रेशिंग भी हो गया, विनोइंग भी हो गया, वो सैक में फिल भी कर लिया, उसे मार्केट में भेज दिया, वो बिक भी गया, लेकिन स्टिल भाकरी नहीं बनी. अर्जुन क्या बोलता, बट द भाकरी इज नॉट रेडी येट. क्या बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मा भाकरी तो अभी फिर भी बनी नहीं. मदर, नो ऑफ कोर्स नॉट, एंड द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड आइदर, लिसन. ओके, मम्मा क्या बोलती है, नहीं अभी तो नहीं बनी है, स्टोरी कहाँ फिनिश हुई है. अब सुनो. The grain that the traders buy is sold all over the country. It is transported by means of trucks or good trains. It is the turn of porters and truck drivers to put in their labor. Transport cost a lot too. Okay? अब देखिए, अब क्या होता है, जो ग्रेन्स होता है वो ट्रेडर्स जो खरीदते हैं वो पूरे कंट्री में बेचते हैं, अपनी कंट्री में भी बेचते हैं. आपको पता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जहाँ की जो चीजें ज्यादा होती है हम उसे खरीदते हैं, हमारी जो चीजें ज्यादा होती है हम उसे दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं. ओके, तो इसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कहा जाता है. तो अब देखिए, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए हमें कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, राइट। लाइक ट्रक हो गया, मालगाड़ी हो गई, है ना। ट्रेन देखा होगा जिसमें सामान आता है बहुत क्वांटिटी में, है ना। तो फिर उसके लिए भी देखिए, अब सामान आया तो फिर जो पॉटर्स है, जो बोझ ढोते हैं, वो बोरिया उतारेंगे। जो ट्रक ड्राइवर है जो राइड करके ट्रक को दूसरे कंट्री में पहुंचाएगा या दूसरे प्लेस पर पहुंचाएगा, उसको भी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरीके से जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है ना। एक्सपेंसिव तो होगा ही ये सब। नाउ द सैक्स ऑफ ग्रेन रीच द प्रोविजन स्टोर्स, और उसके बाद वहां से प्रोविजन स्टोर्स यानी दुकानों में पहुंच जाता है। देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। देखिए जो फार्मर्स है वो सीड्स को सैक में रख के उसे पैक कर रहा है। देन जैसा ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं हम वैसा टाइम के हिसाब से। तो देखिए बुलक कार्ट में जो है वहां से वो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर से भी आया हुआ है। तो फिर इस तरीके से लेबर्स जो होते, जो पॉटर्स होते, वो सारा जो सैक है, जो ग्रेन्स का सैक है, उसे उतार के दुकानों में ले जाते। ओके, पीपल बाय द ग्रेन फ्रॉम देम, दे सॉर्ट आउट एनी स्टोन्स और रबिश टू क्लीन द ग्रेन, दे गेट इट मिल्ड इनटू फ्लोर। अब देखिए, अब हमें जरूरत है तो हम तो जाएंगे ही दुकान में खरीदने। फिर हम वहां से खरीदते हैं। फिर हम देखते हैं कहीं उसमें कचरा वचरा तो नहीं है। हमारी मम्मी को देखा है ना आपने, गेहूं चावल सब साफ करती है और फिर उससे हम फॉर एग्जाम्पल बाजरा, अगर हम बाजरा की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बाजरा जो है या जो वीट होता है उसे मम्मी हमारी साफ करती है, राइट। फिर उसे साफ वाफ कर लेती है तो फिर उसे चक्की पे लेके जाते हैं जिसे मील बोला जाता है। फिर उसे पिसवाया जाता है, उसे फ्लोर बनाया जाता है। ओके, देन while कुकिंग द फ्लोर इज नीडेड इनटू लम्प्स। आपने देखा ना आपकी मम्मी को रोटी बनाते हुए, मम्मी क्या करती है, आटे को एक बर्तन में ले लेती है, देन उसमें पानी डाल के वो नीड करती है। ओके, उसे मिलाती है, देन उसे अच्छे से नीड करती है और उसे एक लम्प्स में कन्वर्ट कर देती है। ओके, द लम्प्स आर देन फ्लैटन इनटू ए भाकरी एंड रोस्टेड। फिर उसका मम्मी छोटे छोटे पीस करती है और फिर उसे फ्लैटन यानी रोल एंड पिन पे फ्लैटन करती है, जैसे चिपटा करके बेलन से उसे बेल देती है और फिर तवे पे उसे रोस्ट करती है, पका देती है। वी स्पेंड ऑन फ्यूल टू। अब देखिए रोटी पकाएंगे तो फ्यूल भी लगेगा। इट कैन बी गैस, और वो लकड़ी भी यूज किया जाता है, केरोसिन भी यूज किया जाता है ना खाना बनाने के लिए। जैसे जिसके घर में जैसी फैसिलिटी है वो तो वही उसी टाइप का फ्यूल यूज करेगा, है ना। एंड दस एट द एंड of all these the bhakri appears in Varsha's and Arjun's plate। और इतना लंबा टास्क कंप्लीट होने के बाद ही वर्षा और अर्जुन के प्लेट में भाकरी अपीयर होती है। ओके, नाउ वुड इट बी राइट टू वेस्ट फूड दैट वी गेट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ सो मेनी पीपल। क्या ये अच्छी बात है वेस्ट करना, खाना वेस्ट करना? जो इतने सारे लोगों के एफर्ट्स लगे, उनकी कोशिशों की वजह से ही हमें हमारी प्लेट में खाना मिलता है ना, तो हमें तो उसको वैल्यू देना चाहिए ना। ओके, डू यू नो सिंघाड़ास एंड मखानास आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन। सिंघाड़ा और मखाना, अगर ये आपने नहीं देखा है तो आप अपनी मम्मी से कहिएगा, वो आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये जो सिंघाड़ा और मखाना है ये बहुत ही मतलब कॉमन नहीं है, ये काफी रेयरली मिलता है और कॉस्टली भी मिलता है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश वाटर प्लांट्स। ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती है? फ्रेश वाटर से, like lake वगैरह से। ओके, much work has to be done to collect, clean, dry, store and transport them। देखिए कोई भी काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो फिर ये जो पानी में जो होते हैं सिंघाड़ा सब जो मखाना होते हैं उसके लिए भी काफी टाइम लगता है। उसे कलेक्ट किया जाता है, क्लीन किया जाता है, देन सुखाया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है एंड देन उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, अदर फूड स्टफ्स। ओके, और भी कुछ एडिबल चीजें जो हम खाते हैं। ओके, वी गेट फिश फ्रॉम वाटर, है ना। आपको भी पता है हमें फिश कहाँ मिलती है? रिवर्स में मिलती है ना, पानी में ही मिलता है ना हमें फिश। फिशरमैन वर्क हार्ड टू कैच देम, है ना। फिशरमैन आपको देखिए ना, सुबह से शाम तक वो अपना वो नेट लेके वहीं पे रहते हैं और काफी मुशक्कत के बाद उन्हें फिश मिलती है। कितना मेहनत करते हैं वो फिश पकड़ने के लिए, है ना। यूं ही इतना इजी थोड़ी है हर चीज मिलना। There are people who gather and sell fruits like आमला, जामुन, करवंदा, बोर which grow in forest। आपको भी पता है फ्रूट्स लाइक आमला, जामुन, करवंदा, बोर ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट में मिलती है।
तो जो लोग उसे जमा करते हैं और जो उसे बेचते हैं वो भी सुबह से शाम तक जंगल में घूम घूम के तोड़ते हैं, उसे जमा करते हैं, फिर उसे अपने घर लाते हैं, है ना। Some people have vegetable farm while some people have orchards for growing fruits and crops. कुछ लोगों के पास वेजिटेबल्स है ना, सब्जी भी तो उगाई जाती है फार्म में, तभी तो हमें सब्जी खाने मिलती है ना। तो कुछ लोग फार्म में वेजिटेबल्स उगाते हैं और कुछ लोगों के पास ओचार्ट्स भी रहता है। ओचार्ट्स मतलब जैसे फ्रूट्स की खेती होती है, फ्रूट्स का बगीचा होता है ना। Some people keep poultry, some rear animals for milk and meat. कुछ लोग पोल्ट्री भी रखते हैं। पोल्ट्री में हमें क्या मिलता है, वो हैन मिलती है ना, कॉक एंड हैन, जिसका हम मटन खाते हैं, है ना, चिकन। ओके, फिर कुछ लोग एनिमल्स भी रखते हैं जिससे हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, राइट। All these people put in a lot of hard work in their own occupation, है ना। कोई भी ऑक्यूपेशन का टास्क जो है काफी हार्ड होता है ना, यूं ही इजीली हर चीज हमें नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय होता है। मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, टीचिंग, है ना, मैं टीचर हूँ। तो इसी तरीके से हर लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है ना। कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, फार्मर है ना। इसी तरीके से ऑक्यूपेशन बोला जाता है। वी गेट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड स्टफ एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, है ना। हमें काफी अलग अलग वेराइटीज की जो फूड स्टफ है वो मिलता है बिकॉज ऑफ काफी लोगों के एफर्ट्स से, है ना। The efforts and labor of many other people are also required for storing, transporting and marketing them as well as preparing the various dishes we eat. All these processes are expensive. Okay. अब देखिए, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, बहुत सारी कोशिशें लगती है ना। ये सारी चीजें जो हमें इजीली मिल जाता है हमारे प्लेट में, उसके लिए काफी लोगों का एफर्ट्स लगता है। फॉर स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मार्केटिंग, ये सब करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हमारे प्लेट में अलग अलग टाइप की डिशेज आती है, राइट, जो हम खाते हैं। तो ये तो जो इतना लंबा प्रोसेस है तो वो तो एक्सपेंसिव होना ही है। Therefore, it is necessary for all of us to take care that food is not wasted. इसलिए हमें ये सब चीजें सोच के ही हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हमारे पापा भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं, तभी तो हमें फूड मिलता है। हमारी मम्मी उसे साफ करती है, उसे इतने प्यार से पकाती है ना। मम्मी का प्यार भी रहता है उसमें, तो ये हमें वेस्ट करना चाहिए नहीं। What we have learned, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। The foodstuffs we use come from many different places such as fields, lakes, the sea and forest. जो फूड स्टफ जो हम खाते हैं वो बहुत अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। खेत से आते, फील्ड यानी खेत, लेक से आता है, सी से मिलता है, हमें वो फिश भी मिलती है, सॉल्ट मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, जंगल से भी मिलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड स्टिल स्टोरिंग द ग्रेन in warehouses. Many different kinds of tasks are carried out for growing crops. Harvesting, threshing and winnowing are some of these tasks, है ना। अगर किसी क्रॉप को उगाना है और हमारे घर तक लाना है तो उसके लिए कितने सारे टास्क को हम कंप्लीट करते हैं, तब जाके वो हमारे घर तक आता है ना। लाइक हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। तो इतना सारा टास्क करने के लिए इतने सारे लोग भी लगते हैं ना, तो हमें उनके एफर्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जिनके एफर्ट्स से, जिनकी कोशिश से हमें इतना टेस्टी और इतना इजीली मिल रहा है खाने को। ओके, लुक एट इन पेज नंबर 55। आफ्टर दैट द क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड, सोल्ड एंड प्रिपेयर फॉर ईटिंग। उसके बाद क्रॉप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसे बेचा जाता है, देन उसे फिर जब हमारे घरों में हम खरीद के लाते हैं तो उसे प्रिपेयर किया जाता है, खाने लायक बनाया जाता है। ओके, ओनली देन डू वी गेट फूड ऑन अवर प्लेट, तब जाके हमारे प्लेट में फूड आता है। ओके, एज विथ ग्रोइंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इनटू प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ्स टू। जिस तरीके से क्रॉप, जो हमने तो बाजरा की स्टोरी पढ़ी है, तो जिस तरीके से बाजरा को ग्रो करने के लिए इतना एफर्ट लगता है, इतने सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं, लाइक दैट ओनली अगर राइस है उसे भी काफी मेहनत करना पड़ता है, वीट को उगाने में काफी मेहनत करना पड़ता है। मतलब किसी भी चीज को पाना इतना इजी नहीं है, उसके लिए काफी सारे टास्क हमें
कंप्लीट करने पड़ते हैं, काफी एफर्ट लगता है, काफी एक्सपेंसिव होता है ना। लास्ट पॉइंट इज वी मस्ट ऑल टेक केयर टू एंश्योर दैट फूड इज नॉट, ये हमारा काम है, हम एंश्योर करें कि हम अपने फूड को वेस्ट ना करें। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही एक लाइन बताई थी, बस उतना ही ले थाली में जो व्यर्थ न जाए नाली में। पेट भर खाइए लेकिन वेस्ट मत कीजिए उसे। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर वी गेट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट पीपल, लेट अस ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू देम। ओके, जो हमें फूड स्टफ्स जो मिलते हैं इतने डिफरेंट वेराइटीज के, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों का ग्रेटफुल होना है ना, हमें उनका एहसान मानना है। ओके, और हमें खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ओके, थैंक यू।